लोगों ने एक अजीब सी बात देखी। सामने बहती नदी में कुछ अजीब सी चीज नजर आ रही थी। उत्सुक आदू एड्यू ने कोल्ड ड्रिंक का कैन उठाया और पानी में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही कैन पानी में गिरा कोई अनजान जीव उसे निगल गया। लोग यह देखकर खुश हो गए और बातें करने लगे। किसी ने कहा कि ये तो शायद एक डॉल्फिन है जो इंसानों के साथ खेल रही है। इतना कहकर सबने अपने हाथों का खाना और ड्रिंक नदी में फेंक दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि यह जिज्ञासा बिल्ली की जान लेती है वाली सोच अब उनकी अपनी जान पर भारी पड़ने वाली है। अगले ही पल आदू दूर की ओर देख रहा था और चौंक गया। एक ऐसा विशाल जीव जो मछली जैसा भी था और छिपकली जैसा भी भीड़ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लोगों ने जैसे ही यह दृश्य देखा वे पागलों की तरह भागने लगे। शिकार की अधिकता से वह जीव और भी हिंसक हो गया। उसी समय एक लड़की घास पर बैठी थी, अपने कजिन से कोई फिल्म की कहानी सुन रही थी। उसे खतरे का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा मैदान चीखों और अफरा तफरी से भर गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग एक कंटेनर हाउस में जाकर छुप गए। आखिर में सिर्फ एक महिला बाहर रह गई। जैसे ही राक्षस उस पर झपटा वह सीढ़ियों से कूद गई और जान बचा ली। लेकिन कंटेनर हाउस के अंदर का हाल बुरा हो गया। राक्षस अंदर घुस आया और सबको मारने लगा, क्योंकि हाउस के पिछले दरवाजे पर जंजीरें लगी थी। अंदर के लोग दरवाजे की दरार से चीखते चिल्लाते रहे। उसी समय महिला को याद आया कि उसका बेटा भी अंदर है। वह फौरन मदद के लिए आदू के पास दौड़ी। फिर आदू और एक विदेशी दोस्त की मदद से वे किसी तरह जंजीर खोलने में कामयाब हो गए और कुछ लोगों की जान बच गई। इसके बाद विदेशी दोस्त ने एक फर्श की टाइल उखाड़ी और राक्षस पर फेंकी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर आदू और उसके दोस्त ने मिलकर एक बड़ा पत्थर उठाया और राक्षस पर दे मारा। राक्षस गुस्से से तड़प उठा और दोनों की ओर दौड़ा। आदू तुरंत एक कार के नीचे घुस गया, लेकिन उसका विदेशी दोस्त भाग नहीं सका। राक्षस ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। आदू ने उसे बचाने के लिए एक और पत्थर उठाकर राक्षस की पूंछ पर दे मारा। इस बार राक्षस को चोट लगी और वह तड़प उठा। अब वह आदू का पीछा करने लगा। भागते समय आदू ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भागना शुरू किया, लेकिन जब पीछे देखा तो समझ आया जिसका हाथ वह पकड़ रहा था वह उसकी बेटी नहीं थी। आदू को जैसे सदमा लगा और इसी नाटकीय मोड़ पर उसकी बेटी को राक्षस ने पकड़ लिया और नदी में कूद गया और नदी पार की ओर तैर गया। धीरे धीरे वह पानी में डूब गया और गायब हो गया। पीछे आदू की चीखें रह गईं, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अभी आदू अपनी बेटी ह्योनएसियो को खोने के गम में डूबा था कि उसे तुरंत इलाका खाली करने की सूचना मिली। इसके बाद कोरियन सेना ने वहां का नियंत्रण संभाल लिया और नदी के किनारे के पूरे इलाके को नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिया। रात को सभी पीड़ित परिवार अपने खोए हुए प्रियजनों को याद करके शोक मना रहे थे। ह्योनसो की तस्वीर देखकर उसके दादा दादी, चाचा और बुआ का दिल टूट गया। स्थिति और भी बिगड़ गई। जो भी उस नदी के पास घटनास्थल पर था उसे अब जबरदस्ती क्वारंटीन किया जाने लगा। असल में यह सिर्फ राक्षस के हमले तक ही सीमित नहीं था। सुबह जिस अमेरिकी सैनिक ने आदू के साथ मिलकर लोगों को बचाया था वह राक्षस से घायल हुआ था और उसके शरीर में एक अज्ञात और खतरनाक वायरस फैल गया। अब आदू का पूरा परिवार क्वारंटीन में बंद था। रात को भूख से तड़प रहा आदू चुपके से एक कोने में जाकर एक टिन का खाना ढूंढकर खाने लगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। आदू ने फोन उठाया। दूसरी तरफ शोर था, लेकिन आवाजों के बीच उसे अपनी बेटी ह्योनसो की आवाज सुनाई दी। ह्योनसो ने बताया कि उसका फोन बंद होने वाला है और वह किसी बहुत गहरे सीवर, नाली, गटर में फंसी हुई है। आदू ने जल्दी से लोकेशन पूछी, लेकिन तब तक कॉल कट चुकी थी। अपनी बेटी की आवाज सुनकर आदू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह तुरंत पुलिस से मदद मांगने गया।